हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज के वीडियो में मैं इस पे बात करूँगी कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। जैसे कि बीपीएससी का मेंस ख़त्म हो गया है, तो और बाकी कौन सा एग्ज़ाम है, किसकी तैयारी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इसी बारे में बात करूँगी। क्योंकि जैसे बिहार दरोगा का भी टाइम नहीं, अभी जैसे वैकेंसी नहीं आया है। आप लोग भी बहुत दिन से वेट कर रहे होंगे, मैं भी कर रही थी कि जैसे पिछले बार 1275 वाला फाइनल रिजल्ट आया, तभी से मैं भी सोच रही थी कि अभी वैकेंसी आएगा तो मैं उस पर थोड़ा टाइम दूंगी कि हो जाए शायद इस बार। तो और मेंस भी ख़त्म हो गया। मेंस के टाइम में तो प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद से इतना ज़्यादा मतलब शेड्यूल ऐसा हो जाता है कि एक थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है सोचने का या फिर कुछ और करने का। और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो थोड़ा एक मतलब खाली खाली सा टाइम हो जाता है कि आगे अभी क्या करना है, नया स्टार्ट करना है, किस एग्ज़ाम पे फोकस करना है। तो उसी बारे में बात करूँगी कि अभी मैं क्या कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी फ़िलहाल वैकेंसी नहीं है, नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है बिहार दरोगा का, तो उस पे मैं अभी उतना फ़ोकस तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे लिए इतना कुछ नया नहीं है। जैसे जो नए लोग आते हैं ना, तो उनको सारा कुछ स्टार्टिंग से करना पड़ता है। सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बुक्स हैं जो पढ़ रहे हैं, तो नए लोगों के लिए सारा कुछ करना है। लेकिन जो पहले से दे चुके हैं 2 बार 3 बार, उनके लिए ये सब कुछ नया नहीं रहता है। सिलेबस तो ऐसे ही याद हो जाता है, इतने बार देख चुके होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पता होता है क्योंकि खुद दिए रहते हैं, तो नया कुछ करना नहीं है। तो मैं वैकेंसी के बाद ही देखूँगी जो देखना होगा। तो और बाकी एग्ज़ाम्स का अगर मैं देखूँ तो बीएसएससी आप लोगों में से बहुत लोगों ने भरा होगा, लेकिन मैं उस पे इसलिए नहीं करती हूँ। शायद मैंने भी भरा है, लेकिन मैं उसका एग्ज़ाम अभी नहीं दूंगी क्योंकि एक तो बार बार आना जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए, और दूसरा ये है कि मैथ्स ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो मैं उतना अभी जीएस पे ज़्यादा फोकस करूँगी क्योंकि 71वीं बीपीएससी भी आप लोग को भी पता है कि वैकेंसी सीट इस बार भी अच्छी खासी आनी है। और ये मेंस का रिज़ल्ट कैसे भी करते 3-4 महीने लोग बोल रहे हैं, लेकिन आते आते तो 4-5 महीने वैसे भी लग ही जाएगा। कुछ लोग 6 महीने भी बोल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा कॉपी चेक होना है तो टाइम लगेगा। तो इतने टाइम तक बस रिज़ल्ट का वेट भी नहीं कर सकते। और चूँकि पहली बार मैंने भी मेंस दिया है तो मुझे पता भी नहीं है कि किस में कितना मार्क्स मिलता है, कहाँ मैंने गलतियाँ की हुई है, क्या है नहीं है, तो उस भरोसे नहीं बैठ सकते। तो जैसा होगा रिज़ल्ट जब आएगा तब देखा जाएगा। तब तक के लिए 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स जैसे मई में या फिर जून में नोटिफिकेशन अगर आता है तो अगस्त या सितंबर में प्रीलिम्स होगा ही। और फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच, प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद से फिर वही 3 महीने बचता है। तो इस बीच में मेंस देने जब भी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उस टाइम में आपको पता कम टाइम रहता है, तो समझ में आता है कि ये चीज़ मैंने पहले से किया होता तो मुझे इस टाइम में फ़ायदा होता। जैसे मेंस के टाइम में मैंने नोट्स अच्छे से नहीं बनाया था, मतलब शॉर्ट नोट्स थोड़ा बहुत बनाया था, लेकिन पूरा डिटेल में जैसे मेरे पास होना चाहिए मुझे लगा वैसे नहीं हो पाया था क्योंकि टाइम कम था। तो एग्ज़ाम के टाइम में तो ये लग रहा होता है, लेकिन एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है हम भूल जाते हैं कि अब आगे क्या करना है, फिर अगले एग्ज़ाम के टाइम वही हो जाता है। तो बिहार दरोगा के टाइम में भी ऐसा होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन अपने पास, मतलब कुछ नोट्स ये सब लगता है कि होना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। कुछ टेस्ट सीरीज का भी जैसे करना होता है उतना टाइम का कमी हो जाता है तो नहीं हो पाता है। तो यही है, इस बार मैं यही करूँगी कि अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें सबसे पहले तो प्रीलिम्स के लिए देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर क्वेश्चन होता है, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे जहाँ तक लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं प्रीलिम्स का, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। 2 महीने का टाइम मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छा है। इससे ज़्यादा आप क्या प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। लेकिन मेंस का आप कम टाइम में नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मेंस का पहले आप लोग भी अगर नए हैं तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहले मेंस का तैयारी करिए। जितने भी आंसर राइटिंग कीजिए, पहले बुक्स सिलेबस एक बार देखिए, जितना कुछ सिलेबस में है उसको अच्छे से एक बार पढ़ जाइए, कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कंप्लीट तो नहीं ही होगा। आप ये भी मत सोचिए कि पूरा कंप्लीट करके अच्छे से समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा सब कुछ, तब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे भी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंप्लीट पूरा कभी नहीं होता है। तो इस बार मैं अभी वही करूँगी कि पहले एक बार मैं सारा नोट्स अपना ठीक से बनाऊँगी। जो मुझे एग्ज़ाम के टाइम में लगा कि मेरा इस टाइप से होना चाहिए था, वो मैंने उस टाइम में नोट डाउन करके रख लिया था कि दोबारा अगर, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम बीच में है,
तो वही सबसे पहले मैं करूँगी सारे, मतलब GS1 GS2 और एसए के लिए भी जो कोटेशन या फिर जो डेटा ये सब चाहिए, मैं अलग से उसका तीनों का अलग अलग कॉपी बना के, 3 कॉपी बना के उसके लिए करूँगी। और हाँ, एक चीज़ ये भी हुआ था कि हिस्ट्री ऑप्शनल मैंने रखा था, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो मैंने हिस्ट्री के लिए कुछ नहीं पढ़ा था इस बार। मुझे लगा कि शायद हो जाएगा, लेकिन हालांकि क्वेश्चन मैंने देखा हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मुझे लगा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप के आए थे थोड़े से, वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर कुछ इतने डेप्थ से कि लग रहा था कि एग्ज़ाम में मतलब थोड़ा टफ लगा। बट ऐसा है कि इतना तो आ ही जाता है कि क्वालिफाई हो जाए। बट इस बार जो मैं हिस्ट्री ऑप्शन, मैंने इसके पहले यूपीएससी के लिए भी मैंने हिंदी साहित्य रखा था, तो मैं आगे भी अगर 71वीं का फॉर्म जब भी मैं भरूँगी मेंस के टाइम, तो मैं हिंदी ही रखूँगी। तो इस बार मैं तैयारी करके उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब पहले से ही करके रखूँगी हर चीज़। तो अगर आप भी चाहें, आपको भी देना है, तो मैं यही सलाह दूँगी कि आप भी अपना नोट्स बना लीजिए, सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपना सारा कुछ पहले तो डिटेल में बनाना है तो डिटेल में बना के रखिए। उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि वो एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले या 1 दिन पहले भी रिवीजन करने के बहुत ज़्यादा काम आता है। मेरे जितने भी दोस्त थे सबके पास था, मेरे पास बहुत कम था, तो ये मुझे लगा एक कमी। तो आप इसमें मेरे, अगर दूसरों की गलतियों से सीखना होता है तो आप ये कर सकते हैं, और जिनके पास है वो तो बहुत ही अच्छा है। बाकी अगर इस एग्ज़ाम के बारे में 71वीं मतलब प्रीलिम्स के बारे में बात करना हो, तो मैं अभी नहीं करूँगी। मेरा जहाँ तक लगता है मुझे कि अभी नहीं करना चाहिए। अगर आप मेंस का भी पढ़ रहे हैं ना, पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो लगभग सब कुछ कवर हो ही जाता है। करंट अफेयर भी आप पढ़ते ही हैं, यही है कि मेंस में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, और प्रीलिम्स में आपको फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं। तो हालांकि अब तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि वन लाइनर ही बस पूछा जा रहा है। इस बार वन लाइनर ज़्यादा पूछा गया, लेकिन पिछले बार के पैटर्न पे आप एक ही पैटर्न पे तो तैयारी नहीं करेंगे ना। जैसे पिछले बार के पैटर्न पे बहुत सारे लोगों ने तैयारी की थी, मैं भी उसी पैटर्न को मान के चल रही थी, लेकिन इस बार हुआ कि सीधे से वन लाइनर क्वेश्चन इतने सारे आ गए, तो फिर दिक्कत हुआ। इस वजह से सब मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो पहले से इंटरव्यू भी दे चुके थे, उन लोगों में भी कुछ लोगों का प्रीलिम्स इस बार नहीं हुआ है, मेरे जानने वालों में भी, क्योंकि पैटर्न चेंज होने से ये दिक्कत होता है। तो आप अगर तैयारी करेंगे ना, तो आप दोनों को लेके चलिएगा कि किस तरह से करें, क्योंकि एक कोई पैटर्न अगर अगले बार हो सकता है कि फिर 69th वाले पैटर्न पे पूछा जाए, या फिर हो सकता है इसी बार वाले पैटर्न को रिपीट किया जाए, या दोनों मिक्स कर दिया जाए। तो हमें हमेशा हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए कि किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो हम उसको मतलब हैंडल कर सकें, हम इतना आंसर कर सकें कि हमें सोचना नहीं पड़े कि शायद मैं बॉर्डर पे हूँ या फिर शायद मेरा ना आए। तो इस तरह से तैयारी कीजिएगा, और पहले मेंस का कीजिए, मैं भी वही कर रही हूँ। बाकी जो होगा रिजल्ट के टाइम तब देखा जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और बाकी आपको जो भी कुछ अगर आप सलाह देना चाहें, या फिर लगे कि आपको मैं बता सकती हूँ मेरा अपना जो एक्सपीरियंस जो भी रहा है किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो, तो आप कमेंट में बोलिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका आंसर करूँ। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।